हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सारे बच्चे घर पर फिट फाइन और हेल्दी होंगे। और आज हम बच्चों आपके सामने लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक और बेहतरीन सा टॉपिक जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और वो टॉपिक होने वाला है बच्चों क्या, वोल्ट मीटर। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एमीटर। हमने देखा था कि किस तरह से जो कि हम गैल्वेनोमीटर में हम बड़ा करंट नहीं नाप पा रहे थे और गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करके हम किस तरह से बड़े करंट को मेजर कर सकते थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वोल्ट मीटर होने वाला है। वोल्ट मीटर के बारे में सबने सुना होगा क्लास 10th में बेटा, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहां पे वोल्ट मीटर शब्द आया होगा आपके सामने और आपको वहां पता चला होगा कि वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसका मेजरमेंट कर रही होती है बेटा, वो मेजरमेंट कर रही होती है वोल्टेज का। यहां पर हम थोड़ा वर्ड को और एडवांस कर रहे होंगे और हम यहां कह रहे होंगे कि वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसका मेजरमेंट कर रही होगी बेटा। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, वोल्टेज। बेटा ये सब डिवाइस जो है, चाहे एमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, ये सारी डिवाइस बनी किससे हैं मिलके, ये बनी है बेटा गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती थी जो बेसिकली करंट का भी मेजरमेंट कर सकती है और वोल्टेज का भी मेजरमेंट कर सकती है। लेकिन बेटा सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि गैल्वेनोमीटर से हम बड़ा करंट नहीं नाप पा रहे होते थे। और वो ना नाप पाने का रीजन सबसे बड़ा ये था कि एक तो मेजरमेंट में वो बहुत बड़ा एरर प्रोड्यूस कर दे रहा था और दूसरा ज्यादा करंट जाने की वजह से गैल्वेनोमीटर कॉइल वहीं पर फूकने का भी बहुत बड़ा खतरा बन जा रहा था। तो उन चीजों को हमने एक रेमेडी निकाली उसके लिए, और वो रेमेडी ये थी कि हमने गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में क्या लगा दिया था, हमने एक शंट रजिस्टर लगा दिया था, जिससे हमारा एरर इन मेजरमेंट भी कम हो गया था और दूसरा जो हमारी गैल्वेनोमीटर कॉइल बच्चों फूक जा रही थी वो अब फूक भी नहीं रही थी। तो ऐसा ही कुछ आज हम वोल्टमीटर के साथ करेंगे कि हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि हम गैल्वेनोमीटर, उस मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर की मदद से हम क्या ऑब्टेन कर सकें, एक हाई वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस ऑब्टेन कर सकें। और वही हाई वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस ही क्या कहलाई जाएगी बच्चों, दैट विल बी कॉल्ड एज वोल्टमीटर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर की कुछ बातें थी वो मैंने आपको सारी रिकॉल करा दी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या वोल्टमीटर का पोस्टमार्टम, क्या है वोल्टमीटर का पोस्टमार्टम। तो बेसिकली अगर मैं कहूं आपसे वोल्टमीटर क्या है तो आप सब जान रहे थे कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब सवाल फिर वही आया था कि अगर ये आगे जाके बनेगी किससे, गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर क्यों बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का मेजरमेंट नहीं कर पा रहा था, ऐसी क्या समस्या आ रही थी कि गैल्वेनोमीटर की मदद से हम वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो आइए उन क्वेरीज को देखते हैं। सबसे पहले मैंने माना ये एक 10 वोल्ट की बैटरी है, यहां एक 10 ओम का रजिस्टर लगाए, यहां एक 10 ओम का रजिस्टर लगाए। अच्छा मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है। मेरा टू डू टास्क क्या है, टू डू टास्क है मेजर वोल्टेज अक्रॉस R1 इज इक्वल्स टू 10 ओम। मतलब ये हमारे पास बच्चों R1 है और ये मेरे पास क्या है R2। इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज नापना है। तो अच्छा अगर वोल्टेज मैं निकालूं इसके अक्रॉस, अभी मैं आपसे प्रैक्टिकलिटी में पूछूं कि एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही होगी। तो ये 10 ओम, ये 10 ओम, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों सर्किट का, 10 प्लस 10, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20 ओम। अगर मैं सर्किट में करंट जानूं तो कितना आएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है 10 अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह 20 लिखा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.5 एम्पियर। मतलब यहां से जो करंट चलेगा बच्चों वो 0.5 एम्पियर चलेगा। यहां भी कितना जा रहा होगा 0.5 एम्पियर। बुद्धि पे बेटा थोड़ा सा जोर अगर देंगे आप तो आप एक बात जानते हैं, V1 निकालना होगा तो किसके बराबर लिखते, I इंटू R1 के। I कितना है 0.5 और R1 कितना लगाया 10। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आना चाहिए वो कितना है 5 वोल्ट। ये वैल्यू कैसी हो गई, ये वैल्यू हो गई बेटा एक्चुअल वैल्यू। अच्छा अब सोचने वाली बात है कि भैया कि मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज नापना था, तो वोल्टेज नापने वाली डिवाइस अभी हमारे पास गैल्वेनोमीटर ही थी। अच्छा वोल्टेज नापना है तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज। वहां याद करो बेटा सीरीज में क्या सेम रहता था, करंट, इसलिए गैल्वेनोमीटर कॉइल को मैंने किस में लगाया था, सीरीज में लगाया था। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो इस 10 ओम के अक्रॉस पैरेलल में मैंने एक गैल्वेनोमीटर कॉइल लगा दी जिसका खुद का रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम। आगे जाके यही बात है, एमीटर हमेशा किस में लगाया जाएगा, सीरीज में लगाया जाएगा, और वोल्टमीटर हमेशा किस में लगाया जाएगा, पैरेलल में लगाया जाएगा। वहां अगर रिमार्क नहीं लिखा है तो लिख लेना, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू दी अप्लायंस। अब सुनिएगा ध्यान से बात। अब जैसे ही मैंने यहां इसके अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कॉइल लगाई
तो एक 10 ओम ये, एक 10 ओम ये बेटा। तो ये 10 और 10 काय में लगे दिख रहे हैं आपको, ये 10 और 10 ओम दोनों आपको काय में लगे दिख रहे होंगे, पैरेलल में लगे दिख रहे होंगे। अच्छा, पैरेलल में अगर 10-10 ओम के दो लगे हैं तो इसका आर डैश कितना आ जाएगा, 10/2, सॉल्व करोगे कितना आ गया, 5 ओम। अच्छा, ये 5 ओम और ये 10 ओम, तो आर इक्विवेलेंट पूरा निकालेंगे सर्किटरी का, तो 5 + 10 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 ओम आ जाएगी। अच्छा बच्चों, मुझे आई निकालना हो सर्किट में तो किसके बराबर आएगा, V अपॉन में आर इक्विवेलेंट के। बच्चों V कितना है मेरे पास, V मेरे पास है 10, आर इक्विवेलेंट मैंने कितना निकाला, 15। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, 2/3 एम्पियर। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो कितना आ गया, 2/3 एम्पियर। अच्छा, यहां से करंट कितना चलेगा बेटा, यहां से करंट चलेगा 2/3। अच्छा, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। करंट का डिवीजन रूल याद करो, क्या कहता था करंट का डिवीजन रूल, अगर रजिस्टर बराबर बराबर होते थे तो करंट भी बराबर बराबर बट जाता था। तो इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें करंट जाएगा 1/3 एम्पियर। कितना जाएगा, 1/3 एम्पियर। और इस वाली ब्रांच में भी करंट कितना जाएगा, इस वाली ब्रांच में भी करंट गया बेटा कितना, 1/3 एम्पियर। अच्छा, ये 10 ओम का रजिस्टर है, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज, अब मैं V1 निकालूंगा तो कितना आएगा, I इंटू R1। आई कितना है, 1/3 इंटू रजिस्टेंस की जगह लगाया 10, तो सॉल्व करने के बाद आया 10/3 वोल्ट, मतलब 3.33 वोल्ट। जैसे ही मैंने गैल्वेनोमीटर कॉइल को पैरेलल में लगाया, तो गैल्वेनोमीटर कॉइल को पैरेलल में लगाते ही जो वोल्टेज की मीजर्ड वैल्यू आ गई, वो मीजर्ड वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, ध्यान से देखो। अब की बार मीजर्ड वैल्यू आ रही है 3.33 वोल्ट। यस और नो, या मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 10/3 वोल्ट। एक्चुअल वैल्यू आनी कितनी चाहिए थी, 5 वोल्ट, और मीजर्ड वैल्यू मेरे पास आ कितनी रही है बच्चों, 10/3 वोल्ट। अगर मैं यहां से परसेंटेज एरर निकालूं तो परसेंटेज एरर क्या आएगा, मीजर्ड वैल्यू मतलब 10/3 माइनस एक्चुअल वैल्यू मतलब 5 अपॉन एक्चुअल 5 इंटू 100% करेंगे बेटा। तो यहां से देखिएगा 3 पंजे 15, 10 माइनस 15 अपॉन 3 नीचे आएगा, ये नीचे पहुंच गया 15 हो गया, इंटू क्या कर दिया 100%। 10 में से 15 घटाया बेटा, माइनस के 5/15 इंटू 100। 5 से काटा हमने इसे 3 बार, ये सॉल्व करेंगे कितना आ गया, माइनस के 33.33%। तो अगर डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर लगाया तो एरर इन मेजरमेंट कितना निकल के आ रहा है बच्चों, एरर इन मेजरमेंट निकल के आ रहा है 33.33%। ये अभी भी बहुत बड़ा एरर है। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होता है वो लगभग 10% तक होता है। जब मैं एमीटर में से नाप रहा था तो एरर आ रहा था 50% का, और यहां एरर कितना आ गया, 33.33%, 33.33%। ये अभी भी ह्यूज एरर है, अभी भी कैसा है, ह्यूज एरर। एक तो सबसे बड़ी समस्या फिर वही बनी कि एरर मेजरमेंट में ज्यादा आ रहा है। अच्छा, दूसरी समस्या, भैया इसमें करंट कितना जा रहा है, 1/3 एम्पियर। 1/3 का मतलब हुआ 0.33 एम्पियर। मिली एम्पियर में करोगे कितना आया, 330 मिली एम्पियर। जैसे ही 330 मिली एम्पियर करंट इसमें जाएगा, जैसे ही 330 मिली एम्पियर करंट इसमें जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर कॉइल फिर से फूक जाएगी, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है, बस ज्यादा से ज्यादा 10 मिली एम्पियर तक। एक झेल सकता है, 2 3 4 5 और मैक्सिमम कितना, 10 तक। और इसमें करंट चला गया 330 मिली एम्पियर, तो तुरंत ही ये गैल्वेनोमीटर कॉइल जो होगी वो हमारी फूक जाएगी और हम इसकी मदद से मेजरमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। तो अब दो फिर से बड़े डिसएडवांटेज आ गए। एक तो क्या था, ह्यूज एरर, और दूसरा क्या है, गैल्वेनोमीटर कॉइल बर्न्स आउट। गैल्वेनोमीटर कॉइल क्या कर जा रही है, गैल्वेनोमीटर कॉइल बर्न हो जा रही है। एम आई क्लियर और नॉट। तो इस चीज को सुधारने के लिए फिर क्या रचना रची गई, अब हमें वो देखनी है। तो भैया जो रचना रची गई उसको ध्यान से समझेंगे। कंडीशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो कंडीशन अगर एक बार आपने पकड़ ली तो आपको सारी कहानी बढ़िया करके समझ में आ जाएगी। बहुत बेसिक सा फंडामेंटल पकड़ लीजिएगा बेटा, जो मैं बेसिक सा फंडामेंटल बता रहा हूं। अरे ये क्यों नहीं कॉपी हो रहा है, अरे हो जा कॉपी, मान जा भाई। अच्छा हो गया। देखिए अब अगर मैं यहीं पे बात करूं, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी सिनेरियो की बात करूं तो देखिए मैंने क्या काम किया। मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर कॉइल तो थी। अच्छा, गैल्वेनोमीटर कॉइल जो मेरे पास थी, उस गैल्वेनोमीटर कॉइल में हमने काम क्या किया है,
हमने काम ये किया, हमने कहा कि हम गैल्वेनोमीटर कॉइल में कुछ बदलाव करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर कॉइल में कुछ बदलाव करते हैं। वो बदलाव क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो बदलाव हमने ये किए कि ये हमारे पास रजिस्टर 10 ओम का था ही था, ये भी हमारे पास रजिस्टर 10 ओम का था। हमारे पास ये जो गैल्वेनोमीटर कॉइल थी इसमें थोड़े से बदलाव जरूरी हैं। ये थोड़े से बदलाव क्या किए, हम इसको गैल्वेनोमीटर कॉइल को इधर उठा के लाए, ये अपना रेजिस्टेंस जो है इसको इधर लेके आए, ठीक है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा दें, हाँ ये आ गई कहानी, बस बहुत बढ़िया। अब इधर सुनना, मैंने ये कहा कि गैल्वेनोमीटर बच्चों कॉइल है और इसके साथ एक आरजी लगा हुआ है, कितने का, 10 ओम का, कितने का, 10 ओम का। मैंने इसी गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ साथ बाहर से एक एडिशनल रजिस्टर और लगाया, और ये एक रजिस्टर जो था, इस रजिस्टर की वैल्यू जो हमने ली, वो रजिस्टर की वैल्यू काफी बड़ी वैल्यू ली, मान के चल रहे हैं वो वैल्यू है 990 ओम, मान के चलिएगा। मैंने अब की बार क्या काम किया, मैंने अब की बार इसके सीरीज में 990 ओम का एक रजिस्टर लगा दिया। अच्छा, ये 990 ओम का रजिस्टर लगने से होगा क्या, वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट खेल है। 990 ओम का रजिस्टर लगने से कहानी में बदलाव क्या हुए, बेटा सोचने वाली बात है। ये 10 और ये 990 क्या एक ही रास्ते पे लाई कर रहे हैं, तो इनका आर डैश कितना आएगा, अगर मैं इनके आर डैश की बात करूं तो 990 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 1000 ओम। वो 1000 ओम इसके साथ 10 ओम के साथ काय में है, पैरेलल में, तो आर डबल डैश की बात करूं तो कितना आएगा, 10 इंटू 1000 अपॉन में 10 प्लस 1000। बेटा सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 1000 अपॉन में क्या आ गया, 1010, जीरो से जीरो काट लिया। बच्चों सोचने वाली बात है, यहां पे सॉल्व करते कितना आ जाता, 1000 आता, और डिवाइड करते किससे, 101 से। बेटा समझना, अगर 1000 को 101 से डिवाइड, 1000 को 100 से डिवाइड करता तो 10 आता, लेकिन क्योंकि ये 101 से डिवाइड हो रहा है तो ये 10 से थोड़ा सा कम आएगा। मैंने माना कितना आया, 9.99 वोल्ट। कितना आ गया बच्चों, सॉरी 9.99 वोल्ट नहीं, 9.99 ओम। ये तो रेजिस्टेंस निकाला है ना। अब इस पूरे का 9.99 ओम है और ये 10 ओम इसके साथ, देखो फिर ऐसे करके जब चलेंगे तो एक ही रास्ते पे तो आएगा। पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 10 प्लस 9.99 मतलब 19.99 ओम, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा V निकालोगे तो V किसके बराबर आएगा, V बराबर आएगा I अपॉन में, V बराबर आएगा, सॉरी I निकालेंगे हम, एक मिनट रुकिएगा बेटा, I बराबर किसके आएगा, V अपॉन में आर इक्विवेलेंट के। V कितना है अपने पास बच्चों, 10, अपॉन में आर इक्विवेलेंट करूं तो कितना आएगा, 19.99। अच्छा 10 अपॉन में 20 होता, 10 अपॉन में 20 होता तो कितना आ जाता, 0.5 आ जाता, लेकिन ये 20 तो है नहीं, ये कितना है, 19.99, तो एक्चुअल में ये 0.5 ना आके, अब मैंने कहा ये वैल्यू कितनी आई, 0.51 एम्पियर। मतलब यहां सर्किटरी से जो करंट निकला है, यहां सर्किटरी से जो करंट निकला है वो करंट कितना है बच्चों, वो करंट है 0.51 एम्पियर। थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं और थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, चलो 0.51 ही लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0.51 से ही करते हैं कैलकुलेशन। कितना आया, 0.51 एम्पियर। बेटा समझने वाली बात है, अब यहां सारा खेल समझने का है। यहां से करंट जा रहा है 0.51 एम्पियर, कितना करंट जा रहा है, 0.51 एम्पियर। अब मुझे अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, किसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इसके अक्रॉस, तो इसमें मुझे करंट चाहिए। अगर इस वाली ब्रांच में बेटा मुझे करंट चाहिए तो बुद्धि पे थोड़ा सा जोर देना है। अगर इस ब्रांच में करंट चाहिए तो इसके सामने वाले का रेजिस्टेंस, अगर इस वाले करंट को मैं थोड़ी देर के लिए I1 बोलूं तो इसमें I1 कितना आएगा, सामने वाले का रेजिस्टेंस 990 और 10, 990 और 10, सामने वाले का रेजिस्टेंस टोटल कितना था, 1000 अपॉन दोनों का सम करोगे कितना आएगा, 1010 इंटू टोटल करंट कितना है 0.51। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से 0 से 0 कटा, बेटा ध्यान से देखिएगा, 100 का मल्टीप्लाई 51 में होगा, ये कितना आया 51, अपॉन में जब इसे सॉल्व करेंगे कितना है 101। एम आई क्लियर और नॉट। अच्छा 51/100 होता, कितना होता 51/100,
तो 51/100 को हम अभी इतना ही लिख देते हैं। चलिए I1 कितना आ गया हमारे पास, I1 आ गया 51/100 एम्पियर। अब मुझे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना था ना, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज किसके बराबर आता, I1 इंटू R1 के। इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो V1 की वैल्यू कितनी आती, I1 इंटू R1। I1 होता 51/101 इंटू 10 करते, सॉल्व करोगे कितना आएगा 510 अपॉन में 101। ध्यान से सुनिएगा कहानी को, 510 अपॉन में 101। अगर 100 होता तो ये 5.1 आता, अगर 100 होता तो ये कितना आता 5.1। क्योंकि ये 101 है तो मैं क्या कहूंगा, ये कितना आ जाएगा 5.09 वोल्ट। कितना आ गया 5.09 वोल्ट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई V1 की। क्या लॉजिक समझ में आया है यहां तक का। अच्छा, मेरे पास मीजर्ड वैल्यू कितनी आ रही थी, एक्चुअल वैल्यू मेरे पास 5 वोल्ट आ रही थी। एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही थी मेरे पास 5 वोल्ट, और मेरे पास मीजर्ड वैल्यू अब कितनी आ रही है, मीजर्ड वैल्यू आ रही है 5.09 वोल्ट। तो अगर अब मैं यहां से परसेंटेज एरर निकालूं, कौन सा एरर, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर है मीजर्ड माइनस एक्चुअल अपॉन में एक्चुअल इंटू 100। तो मीजर्ड कितना है 5.09 माइनस एक्चुअल है 5 अपॉन में 5 इंटू 100। अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 0.09, और 5 से इसको मैंने अब काट दिया कितनी बार 20 टाइम, तो इंटू 20 करा, सॉल्व करेंगे ये कितना हुआ 180। पॉइंट लगाओगे, यहां पॉइंट लगेगा, वैल्यू कितनी आई 1.8%। तो बच्चों जो पहले एरर मेरे सामने कितना आ रहा था 33.33% का, वो अब मेरे सामने एरर जो आ रहा है वो लगभग कितना आ रहा है 1.8% का। ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके बताई है, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, 1.8 की जगह 2 आ जाए, 2.5 आ जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं जो आपको एक रफ कैलकुलेशन समझाना चाह रहा हूं वो इसलिए समझाना चाह रहा था बस कि देखो जो पहले एरर इन मेजरमेंट 35% तक जा रहा था, अब वो एरर इन मेजरमेंट डिक्रीज होके कितने तक हो गया 1.8% तक। मतलब जो मैंने ये बड़ा रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लगा दिया, उससे सबसे बड़ा काम तो ये हुआ कि जो मेरा एरर आ रहा था मेजरमेंट में वो एरर रिड्यूस हो गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गैल्वेनोमीटर कॉइल फूक जा रही थी। अच्छा, अगर गैल्वेनोमीटर कॉइल में यहां मुझे करंट निकालना होता IG डैश, क्या निकालना होता IG डैश, तो बच्चों ध्यान दो, अगर मैं IG डैश निकालता तो IG डैश निकालने के लिए यहां से करंट कितना जा रहा था 0.51 एम्पियर। कितना करंट जा रहा था 0.51 एम्पियर। इसमें करंट निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस मतलब कितना हुआ 10 अपॉन दोनों का सम करते तो ये पूरा 1000 और ये 10, तो कितना हो जाता 1010 इंटू टोटल करंट आ कितना रहा था, टोटल करंट आ रहा था 0.51 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आई। अच्छा, अगर इसको मैं मिली एम्पियर में भी कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा 10 अपॉन 1010 इंटू 0.51 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मिली एम्पियर हो गया कि नहीं हुआ। अच्छा, 1000 और 1010 लगभग लगभग पूरे कट गए होंगे, मैं मान के चलूं पूरे कट गए, वैसे तो ये कम आएगी वैल्यू। अच्छा, 10 का मल्टीप्लाई 0.51 में करोगे तो ये आएगा 5.1, और यहां जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 1000 को 1010 से काटोगे तो लगभग मैं मान के चलूं ये 0.99 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इतने मिली एम्पियर। अच्छा, मैं मान के चलूं 5.1 का 0.99 में भी मल्टीप्लाई हुआ तो भी ये वैल्यू लगभग कितनी आई 5 मिली एम्पियर। क्या लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। पहले वाली कंडीशन में इसमें कितना करंट जा रहा था, इसमें 330 मिली एम्पियर करंट जा रहा था, जो गैल्वेनोमीटर को कॉइल को क्या कर देता, डैमेज कर देता। क्या कर देता, डैमेज कर देता। लेकिन अभी यहां पर हम देखेंगे कि हमने जो IG डैश निकाला बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाने की वजह से वो हमारी अप्रोप्रिएट रेंज के लगभग लगभग में आ रहा है। अब गैल्वेनोमीटर कॉइल में बहुत ज्यादा करंट जा ही नहीं रहा है। अब जब गैल्वेनोमीटर कॉइल में बहुत ज्यादा बच्चों करंट नहीं जा रहा होगा, इसका मतलब हमारी जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है वो बिल्कुल सही सलामत रहेगी। तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने से जो दो बड़ी समस्याएं थी, पहली क्या एरर इन मेजरमेंट, दूसरी समस्या गैल्वेनोमीटर कॉइल फूक जा रहा था। तो यहां पर हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने की वजह से हमने क्या देखा कि हम बड़े वोल्टेज को भी, देखो यहां 10 वोल्ट है ना,
मैं 10 वोल्ट को भी बहुत ही आसानी से मीजर करने में कैपेबल हो जा रहा था, या 5 वोल्ट को भी मीजर करने में कैपेबल हो जा रहा था। तो आपको मॉडिफिकेशन समझ में आए कि नहीं आए, कैसे मॉडिफिकेशन लगाने होंगे? मॉडिफिकेशन ऐसे लगाना होगा कि मैं गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में क्या लगा दूंगा, एक बहुत लार्ज रेजिस्टेंस लगा दूंगा, जिसकी मदद से हमारा एरर इन मेजरमेंट भी कम हो जाएगा, और दूसरी बात, जो गैल्वेनोमीटर कॉइल फूक जा रही थी, अब वो गैल्वेनोमीटर कॉइल फूकेगी भी नहीं। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए जो मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, वो क्या मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं? गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ, गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ हम क्या करेंगे? हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस किसमें? हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगा दिया। हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाया तो जो हमारे पास डिवाइस आई, उस डिवाइस को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को बोला जाता है बच्चों वोल्टमीटर। अगर मैं सिंबॉलिकली देखूं तो गैल्वेनोमीटर कैसे था? ये गैल्वेनोमीटर था, इसके साथ ये आरजी था, प्लस इसके साथ बेटा मैं सीरीज में ही क्या लगा रहा हूं? एक हाई रेजिस्टेंस आर लगा रहा हूं। तो ये पूरी असेंबली क्या मिलेगी? ये मिलेगी बेटा इधर गैल्वेनोमीटर, इधर हमने क्या लिया? आरजी लिया, इधर हमने क्या लिया? एक सीरीज रजिस्टर लिया, और यही पूरी असेंबली क्या कहलाई जाएगी? दिस होल असेंबली इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस होल असेंबली इज कॉल्ड एज वोल्टमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये पूरी असेंबली क्या कहलाई जाएगी बच्चों? ये पूरी असेंबली कहलाई जाएगी वोल्टमीटर। और इसी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? ऐसे V से। ये क्या हो गया? दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टमीटर। दिस इज व्हाट? दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टमीटर। तो होपफुली आप लोगों को वो चीज समझ में आई होगी कि जो गैल्वेनोमीटर का वजूद क्या है। गैल्वेनोमीटर से ही हमने क्या देखे? एमीटर बनाया। गैल्वेनोमीटर से ही हमने क्या बनाया? वोल्टमीटर बनाया। इसलिए गैल्वेनोमीटर की पूरी कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। अच्छा, उनमें क्या मॉडिफिकेशन किए गए? एमीटर बनाने के लिए पैरेलल में शंट रजिस्टर डाल दिया गया, सही है, और वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में एक हाई रजिस्टर लगा दिया गया। एमीटर सर्किट में हमेशा कैसे में लगेगा? सर्किट में हमेशा वो सीरीज में लगेगा, क्योंकि सर्किट में सीरीज में करंट सेम रहता है और हमें करंट नापना था। वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में कहां लगेगा? जिस भी अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसके पैरेलल में लगेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है। तो मॉडिफिकेशन समझ में आ गए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मैं सामने से हट गया हूं बेटा, नोट्स कैसे बनाने हैं वो आप समझ चुके होंगे। अच्छा, पीछे वाली के भी अगर बनाने हो तो आप इसको मैं साइड में हटाऊंगा, आप बहुत इजीली बना सकते हैं। ये वोल्टमीटर वाली स्लाइड पूरी चली हुई है, जितनी भी थ्योरी समझानी थी हमने सारी थ्योरी समझाई है। ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज के साथ मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, ऊपर ऊपर से बात नहीं बतानी है, क्या है एक्चुअल में वजूद। अच्छा, अब देखो वहां क्या करते थे? वहां पर वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस निकालते थे। यहां पर हमें क्या निकालनी है? यहां हमें निकालनी है बेटा वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। अच्छा, वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस की बात करूं तो बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने क्या देखा? ये आपके पास यहां पर क्या आएगा? एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, देखो ऐसे ही करके तो था, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर था, हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर मान लिया। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या कहा? इसके साथ ही क्या लगा होगा? ये मैंने एक और ये माना, इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं। अब देखो, यहां पर मैंने माना पहले हमारे पास क्या मौजूद था? यहां पर आरजी मौजूद था। इसके साथ साथ बच्चों मैंने क्या लगा दिया? इसके साथ साथ बच्चों मैंने सीरीज में एक हाई रजिस्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? हाई रजिस्टर, जिसकी वैल्यू क्या मानी मैंने? जिसकी वैल्यू मैंने मानी आर। ये वाला गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है, और बच्चों ये वाला जो है, ये मैंने जो हाई रजिस्टर एक्सटर्नल लगाया है, ये जो मैंने हाई रजिस्टर लगाया है, ये वो है। अब बेटा जिस भी अप्लायंस के अक्रॉस लगाना होगा, मान के चलो यहां पर क्या है? यहां पर मैंने मान के चला अप्लायंस है। क्या है? दिस इज द अप्लायंस, दिस इज द अप्लायंस। इस अप्लायंस के अक्रॉस मुझे वोल्टेज नापना है। इस अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज VAB अगर मुझे नापना होगा तो यही वोल्टेज तो इसके अक्रॉस जाएगा। अगर इसे गैल्वेनोमीटर मानूं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आया? VAB। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आया? VAB। अच्छा, गैल्वेनोमीटर कॉइल को अगर सही सलामत मुझे रखना था तो गैल्वेनोमीटर कॉइल को सही सलामत रखने के लिए मैं क्या कह रहा हूं? उसमें करंट अभी भी कितना ही जा रहा होगा? उसमें करंट अभी भी IG ही जा रहा होगा, क्योंकि ज्यादा करंट जाने से गैल्वेनोमीटर कॉइल फूक जा रही थी। मैं यहां से आपको रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना।
यहां पर देखो जब यहां लगाया भी तो इसमें करंट अभी भी कितना जा रहा है, IG डैश ही जा रहा है। कितना जा रहा है, IG डैश या IG जा रहा है, उसी के ऑर्डर का। तो अब अगर यहां सर्किटरी को समझो, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये है B, अगर इनके अक्रॉस VAB में लिखूं, सर्किटरी याद रहेगी, सवाल बन जाएंगे। इनके अक्रॉस अगर VAB में लिखूं तो करंट कितना जा रहा है, IG। हम ऐसे चल रहे हैं, करंट ऐसे चल रहा है, हम ऐसे चल रहे हैं, करंट भी ऐसे चल रहा है, तो क्या लिखेंगे, IG इंटू RG प्लस, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस क्या लिखेंगे, IG इंटू R। तो VAB किसके बराबर हो जाएगा, IG को कॉमन निकाला, किसके बराबर आया, RG प्लस RK। क्या लॉजिक क्लियर हो गया, अरे हाँ या ना बोलो। और ये VAB क्या है, ये VAB हमारे पास क्या है, मेजर्ड वोल्टेज। जिस भी वोल्टेज को हमें नापना होगा वही वोल्टेज क्या है, VAB। तो हमें क्वेश्चन में VAB देगा और हमसे किसकी वैल्यू पूछेगा, इस अननोन रजिस्टर जिसको मैंने सीरीज में लगाया है उसकी वैल्यू मुझसे पूछ रहा होगा। ये होता है प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस विच हैज टू बी इम्प्लेस्ड इन दी सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। क्या लॉजिक समझ में आ गया, फंडामेंटल डेवलप करिएगा। बाकी इसकी सारी चीजें जो हैं अभी हम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम उन चीजों को सीख रहे होंगे। देखिए जरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम हैविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 10 मिली एम्पियर हैज टू measure a voltage in the range 0 से 1 volt, has to measure the voltage in the range 0 से 1 volt। इसका मतलब ये कितना वोल्टेज नापने में सक्षम हो, 1 वोल्ट। इसका मतलब VAB की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, VAB की वैल्यू हो गई बच्चों 1 वोल्ट। अच्छा आपको IG कितना दिया हुआ है, IG दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, बहुत बढ़िया। आपको कॉइल रेजिस्टेंस RG कितना दिया हुआ है, ये दिया है 10 ओम। आपसे पूछ रहा है सीरीज रेजिस्टेंस कितना होगा। अभी आपको पढ़ाया मैंने VAB किसके बराबर होता है, सर्किटरी याद रहनी चाहिए। ये RG है, ये R है, ये RG है, ये R है, करंट जा रहा है IG। तो क्या कहूंगा, क्या कहूंगा, VAB बराबर होगा IG इंटू RG प्लस IG इंटू R। IG बेटा कॉमन निकाला, यहां पे क्या आएगा, RG प्लस R। अच्छा VAB कितना मेजर करना है, 1 वोल्ट, तो VAB की जगह 1 लिखा, 1 इज इक्वल्स टू IG की यहां लिखा 10 टू दी पावर -3, RG की जगह 10 प्लस R मुझे निकालना है। ये नीचे जाता कितना हो जाता बच्चों, 1 अपॉन 10 टू दी पावर -3, 10 प्लस R आता। इसको ऊपर लेके जाते ये क्या बन जाता, 10 टू दी पावर 3। 10 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 1000, तो मैंने यहां लिख दिया 1000 इज इक्वल्स टू 10 प्लस R। और बच्चों R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू हो गई 990 ओम। R की वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू ऑफ R इज इक्वल्स टू 990 ओम। वैल्यू ऑफ R इज इक्वल्स टू 990 ओम। बहुत ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब सीरीज रजिस्टर कितना लगाना चाहिए था, सीरीज रजिस्टर 990 ओम का अगर हम लगा देते तो ये 1 वोल्ट तक नाप सकने में कैपेबल हो जाता। एक और सवाल को देखते हैं और फिर आपको कुछ रिमार्क डेवलप करेंगे जैसे कि हमने एमीटर में करे थे। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, if the galvanometer coil of resistance 10 ohm having full scale deflection at 10 milliampere has to measure a voltage in the range 0 से 10 वोल्ट। गला सूख रहा भैया, बहुत ज्यादा पानी पी रहा हूं। आप तब तक इस सवाल को लगाने की कोशिश करिए और फिर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए जरा लगाने की कोशिश करिए। पॉज करके लगा लेते, नहीं लगाओ तो चलिए, हो गया गला गीला। ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे किस रेंज में नापना था बच्चों, मुझे 10 वोल्ट में नापना था। तो इसका मतलब VAB मेरे पास कितना हो गया, VAB बच्चों मेरे पास कितना हो गया, 10 वोल्ट का। यस और नो। अच्छा दूसरा कंडीशन वही दी है, IG मेरे पास कितना है, 10 मिली एम्पियर है। IG मेरे पास कितना है। अच्छा बच्चों शायद पिछले वाले क्वेश्चन में हम थोड़ी सी गलती कर गए हैं, मैंने IG 1 मिली एम्पियर ले लिया था। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, यहां ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक काम करो, 1 मिली एम्पियर ही कर लो। ये 10 मिली एम्पियर था ना, इसको 1 मिली एम्पियर कर लो कैलकुलेशन में। मैं इसमें थोड़े से करेक्शन कर देता हूं। 1 मिली एम्पियर कर देते हैं। 1 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो रखी है। 10 ओम स्केल फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, 1 मिली एम्पियर का है। बहुत बढ़िया।
इसमें भी मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, इसको भी 1 मिली एम्पियर कर लेना, 10 के अकॉर्डिंग नहीं करना है। अच्छा यहां देखिए, समझिएगा आप कहानी को। अब बेटा मेरे पास क्या है, VAB की वैल्यू कितनी आएगी, अभी मैंने आपको बताया था VAB, अब तो याद हो गया होगा फॉर्मूला भी, IG RG प्लस R के बराबर आता है। अच्छा VAB अगर IG इंटू RG प्लस R के बराबर आ रहा है, तो VAB की जगह मैं क्या लिखूं, VAB की जगह लिखूं 10 वोल्ट, IG 1 मिली एम्पियर है, मतलब 10 टू दी पावर -3, RG कितना दिया है प्लस, और R मुझे निकालना है, 10 टू दी पावर -3 नीचे आएगा, 10 टू दी पावर -3 नीचे आया, इज इक्वल्स टू 10 प्लस R आता बच्चों, ये -3 ऊपर जाके कितना हो जाता है 10 टू दी पावर 3, 10 का मल्टीप्लाई 1000 में करोगे, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 10,000, 10 प्लस R, तो बच्चों R की वैल्यू कितनी आ गई 9,990, R की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ R इज इक्वल्स टू 9,990 ओम। लॉजिक क्या डेवलप हो रहा है, पिछले वाले रिमार्क की तरह से सुनना। मैंने क्या कहा कि जब मुझे रेंज 1 वोल्ट तक लेनी थी, कितनी लेनी थी 1 वोल्ट, क्वेश्चन से वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तुम 10 मिली एम्पियर लेके रखते, आर की वैल्यू कुछ और आ जाती, वहां भी 10 मिली एम्पियर लेके रखते, आर की वैल्यू कुछ और आ जाती। मेरा बताने का मकसद क्या है, जब रेंज 1 वोल्ट है तो सीरीज रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 990 ओम का, और जब मैंने बच्चों रेंज बढ़ा के कितनी कर दी 10 वोल्ट कर दी, तब सीरीज रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरे सामने 990 ओम का। तो इसका मतलब आपके सामने जो रिमार्क के फॉर्म में कंक्लूजन आने वाले हैं, अब वो रिमार्क क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, रिमार्क क्या बनेंगे, बुद्धि पे जोर देना है बस। रिमार्क ये है बेटा, क्या सबसे पहली बात तो, अगर रेंज ऑफ वोल्टमीटर इंक्रीज करेगी, रेंज ऑफ वोल्टमीटर, अगर रेंज ऑफ वोल्टमीटर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा, सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही होगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर रेंज घट रही होगी तो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू घट रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अच्छा आइडियल वोल्टमीटर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, आइडियल वोल्टमीटर की, तो भैया आइडियल वोल्टमीटर क्या होगा, जो कुछ भी वोल्टेज नाप दे, कुछ भी मतलब बड़े से बड़ा, मतलब क्या है, बड़े से बड़ा वोल्टेज नाप दे, बड़े से बड़ा वोल्टेज मीजर कर दे, सही है। अच्छा अगर बड़े से बड़ा वोल्टेज मीजर होना था, अगर बड़े से बड़ा वोल्टेज मीजर होना चाहिए था, तो सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता, तो सीरीज रेजिस्टेंस अगर बढ़ता चला जाता तो आर सीरीज की वैल्यू आइडियल के केस में बढ़ते 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 कहां तक पहुंचेगी, इन्फिनिटी तक। तो आइडियल वोल्टमीटर के केस में वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस कितनी होती है, वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस बच्चों होती है इनफाइनाइट, वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस कितनी होती है इनफाइनाइट। रेंज ऑफ वोल्टमीटर बढ़ाने पे सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा। दूसरी बात, आइडियल वोल्टमीटर के केस में सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। दूसरी बात समझ में आई। तीसरी बात अगर मैं यहां से कहूं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एमीटर की तरह ही चलना है कहानी। तीसरी बात हमने क्या कही, तीसरी बात हमने कही कि भैया अगर रेंज बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर अगर मैंने बढ़ाई तो वही वाली कंडीशन याद करो, रेंज बढ़ेगी तो छोटी वैल्यू कम नाप पाएंगे, इसका मतलब सेंसिटिविटी जो होगी, सेंसिटिविटी जो होगी वो सेंसिटिविटी बच्चों डिक्रीज कर जाएगी। रेंज बढ़ने पे सेंसिटिविटी हमेशा डिक्रीज करती है। लेकिन जब मैं इन दोनों को कंक्लूजन में लेके जाऊंगा, जब मैं इन दोनों को कंक्लूजन में लेके जाऊंगा, तो मुझे क्या दिख रहा है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर बढ़ रहा है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर बढ़ रहा है, सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और सेंसिटिविटी घट रही है। तो यहां से एक ओवरऑल रिमार्क बन रहा है कि सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ाने पर, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ रही होगी तो इसका मतलब है सेंसिटिविटी जो होगी, सेंसिटिविटी जो होगी बच्चों वो घट रही होगी। दूसरी बात, अगर ये वाली वैल्यू घट रही होगी तो सेंसिटिविटी जो होगी, सेंसिटिविटी जो होगी बच्चों वो हमारी बढ़ रही होगी। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं,
बहुत ज्यादा। पेपर में डायरेक्ट सवाल आएगा इससे कि भैया सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ाने पे सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ाने पे सेंसिटिविटी घट जाती है और सीरीज रेजिस्टेंस घटाने पे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। दो बातें जो आपको पता ही होनी चाहिए कि वोल्टमीटर हमेशा किस में लगेगा, वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, सही है। और अगर मैं बात कहूं एमीटर की, तो हम कहेंगे ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्टमीटर हमेशा बच्चों पैरेलल में लगता है, वोल्टमीटर हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में, और एमीटर हमेशा किस में लगता है, सीरीज में। एक और रिमार्क के तौर पे क्वेश्चन के फॉर्म में याद रखिएगा, मैंने कहा था वोल्टमीटर से क्या नाप रहे हैं, हम नाप रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाप रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और एक डिवाइस और बताई थी मैंने, एक डिवाइस होती थी पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी बच्चों एक ऐसी डिवाइस होती थी जो क्या नापती थी, पोटेंशियल डिफरेंस नापती थी। तो आपसे एक कॉमन सवाल पूछता है कि भैया बताओ पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में कौन सी अच्छी वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। तो आप कहेंगे पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस। भैया पोटेंशियोमीटर इस साल सीबीएसई कोर्स में से हटा हुआ है, लास्ट ईयर भी हटा हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट क्यों होता है, अब उसका लॉजिक समझो। जब पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज नापते थे, ईएमएफ नापते थे, ध्यान करो, तो पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ नापते समय हम देखते थे गैल्वेनोमीटर कॉइल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होता था। तो जब पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं तो उस समय पे गैल्वेनोमीटर कॉइल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड होता है। मतलब वहां जरा सा भी करंट का इंटेक हो ही नहीं रहा होता है। और बेटा वोल्टमीटर में करंट का इंटेक हो रहा होगा, जिसकी वजह से उसमें जब करंट जा रहा होगा तो थोड़ी बहुत हीटिंग हो रही होगी, क्योंकि कॉइल का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो 100% एक्यूरेट मेजरमेंट वोल्टमीटर से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो करंट को थोड़ा सा ले रहा होगा। जबकि पोटेंशियोमीटर से जब ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं तो उस समय पे गैल्वेनोमीटर कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। इसलिए पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पोटेंशियोमीटर, वो ज्यादा लोड ना लें, डायरेक्ट अपने दिमाग में एक खोपड़ी में बात रखें, क्या कि पोटेंशियोमीटर से भी और वोल्टमीटर दोनों से क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनमें से ज्यादा बेहतर अच्छी डिवाइस कौन सी है, तो हम कहेंगे पोटेंशियोमीटर ज्यादा बेहतर डिवाइस होती है। क्यों है ज्यादा बेहतर? क्योंकि वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड होती है। वोल्टमीटर से जब वोल्टेज नापते हैं तो वो करंट लेगा, तब जाके वो वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा, और गैल्वेनोमीटर कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप आ रहा होगा, तो 100% एफिकेसी से उसका मेजरमेंट करना संभव नहीं है। जबकि पोटेंशियोमीटर से जब पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है तो उस समय पे गैल्वेनोमीटर कॉइल कोई भी करंट इनटेक नहीं कर रही होती है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा होता, वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड होता है। इसलिए उससे ज्यादा एक्यूरेटली हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो यहां तक की सारी कहानी आप लोगों को ऑब्वियसली समझ में आ गई होगी। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व आउट कर दूंगा। अगर इसकी भी पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका भी कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन कर दूंगा, ताकि आप लोगों तक बेटा वो पीडीएफ वगैरह सब पहुंच पाए। तो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों ने बेटा एंजॉय किया होगा और आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज की अपनी हम इस छोटी सी सभा को यहीं समाप्त करेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप शोइंग योर लव। थैंक यू सो मच।